लॉस एंजलिस में 6 जनवरी 2025 को जिंदगी रोजमर्रा की तरह मसरूफ थी। ख्वाबों के शहर में लोग नए ख्वाब सहाने मुस्तकबिल की उम्मीद लगाए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे। शहर की खूबसूरती, चहल पहल, मसरूफ जिंदगी ख्वाबों के शहर को मजीद सुहाना बना रही थी। किसी को नहीं मालूम कि सिर्फ चंद घंटे के फासलों के बाद सिर्फ शहर की खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसका नक्शा भी बदल जाएगा। लॉस एंजलिस जिस शहर में कभी रोशनी बुझती ही नहीं थी, इस रोशनी को आग का समंदर निगल गया। हर तरफ धुआं और आग के भयानक मनाजर नजर आने लगे। ख्वाब, उम्मीदें, रोशन मुस्तकबिल ख्वाबों के शहर में यकसर बेबस नजर आने लगे। सवाल ये है कि ये आग लगी कैसे? क्यों बार बार कैलिफोर्निया के इस शहर को इस भयानक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? क्या ये इंसानी गफलत है या क्लाइमेट चेंज का ये इलाका सामना कर रहा है? आज इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। लॉस एंजलिस में इस वक्त तक एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक 275 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 27 इंसानी जानों की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। 30 से जायद लोग इस वक्त तक लापता है। 40,000 से जायद एकड़ जमीन तबाह हो चुकी है। 12,000 से जायद इमारतें इस वक्त बिल्कुल मस्क हो चुकी हैं। लॉस एंजलिस जनूबी कैलिफोर्निया में वाक़ है। ये अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है। लॉस एंजलिस शहर की अगर हम बात करें तो इसकी आबादी 28 लाख है। 60-70 से 80 छोटे बड़े शहर मिलकर जो लॉस एंजलिस अर्बन एग्लोमरेशन बनता है, इसकी आबादी 1 करोड़ है। अगर लॉस एंजलिस एक रियासत होती तो इस वक्त अमेरिका की 50 रियासतों में इसका 11वां नंबर होता। तो इतनी बड़ी रियासत इस आग के सामने बिल्कुल बेबस क्यों नजर आ रही है? लॉस एंजलिस काउंटी के जो शेरिफ हैं, उनका ये कहना है कि जैसे हमारे शहर पर किसी ने बम बरसाया हो। लॉस एंजलिस अमेरिका के लिए कमर्शियल हब है। यहाँ हॉलीवुड इंडस्ट्री, शिपिंग टर्मिनल और दीगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। लॉस एंजलिस में लगने वाली हालिया आग यहाँ का कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस शहर को इस तरह की आफात का सामना करना पड़ा है। ये वाकया 1933 का हो, 1960, 2004, 2008, 2017 और 2018 में इस शहर ने मुतअद्दिद बार इस तरह की वाइल्ड फायर का सामना किया है। आखिर क्या वजह है कि ये शहर बार बार इस आग की लपेट में आ रहा है? इसको समझने के लिए हमें इसकी जियोग्राफी पर एक नजर डालनी होगी। लॉस एंजलिस जनूबी कैलिफोर्निया में वाक़ है। इसके मशरिक में सहराई इलाके और कुछ माउंटेन्स हैं। शुमाल की तरफ से भी कुछ पहाड़ हैं और जनूब में पैसिफिक ओशन है। साइंसी तहकीक पहले ही ये बता चुकी थी कि आज नहीं तो कल लॉस एंजलिस में आग लगनी है। कैलिफोर्निया की जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे अहम जो है वो सारा नवाडा माउंटेन है, जहाँ पे ड्राई एरिड क्लाइमेट होता है और ये इलाका ऊंचाई पे वाक़ है। मेरा नवाडा माउंटेन के बाद यहाँ ग्रेट बेसन का इलाका आता है जिसे कैलिफोर्निया बेसन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले आते हैं और इन सिलसिलों के साथ ही कोस्टल लाइन आती है या साहिली इलाका, और इसी साहिली इलाके में कैलिफोर्निया के बड़े बड़े शहर आबाद हैं। यहाँ के ये माउंटेन और मेडिटेरियन क्लाइमेट कैलिफोर्निया के इस रीजन को रहने के लिए मजीद खूबसूरत बनाता है। यहाँ ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, यहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है। सेरा नवाडा माउंटेन के ऊपर एरिजोना और नवाडा के सहराई इलाके हैं जिनसे गर्म हवाएं ट्रेवल करके कोस्टल लाइन की तरफ आती हैं। ये हवाएं उमूमन खज़ां के मौसम में चलती थी, लेकिन इस बार माहिरीन का कहना है कि अब इन इलाकों में इन हवाओं का वक्त तब्दील हुआ है तो ये मौसम सरमा में चलना शुरू हो गई हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हवाएं मामूल से ज्यादा तेज हैं, जो 150 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चली हैं, जिसकी वजह से शदीद खुश्क साली हुई है। ये गर्म हवाएं जब साहिली इलाकों की तरफ आती हैं, रास्ते में आने वाली तमाम झाड़ियों और पौधों को बिल्कुल खुश्क कर देती हैं। सिर्फ एक चिंगारी की देर होती है तो इन झाड़ियों से आग भड़क उठती है। इस चिंगारी का सबब बनती हैं वहां से गुजरने वाली बिजली की तारें, ह्यूमन नेग्लिजेंस, आसमानी बिजली। इनमें से कोई एक वजह आग की सबब बन जाती है। सेरा नवाडा जहां खत्म होता है वहां छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले शुरू होते हैं। इनके बीच में छोटे छोटे गैप आते हैं। इन्हीं गैप के बिल्कुल सामने लॉस एंजलिस का शहर आता है। जब हवाओं का दबाव आता है तो वो इस रीजन में सबसे ज्यादा होता है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान लॉस एंजलिस शहर को भुगतना पड़ रहा है। इन हवाओं को सांता
एना विंड्स कहा जाता है। जब ये हवाएं जनूबी कैलिफोर्निया के साहिली इलाकों की तरफ जाती हैं तो रास्ते में मौजूद पौधों और तमाम झाड़ियों को ये बिल्कुल खुश्क कर देती हैं। ये आग के लिए ईंधन फराहम करती हैं और एक चिंगारी से ये पूरा इलाका जल जाता है। इन्हीं हवाओं ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगने वाली आग को इतना भयानक रूप दे दिया। कुछ ही देर में जंगलों में लगने वाली इस आग ने ख्वाबों के शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इन्हीं हवाओं ने आग की चिंगारियों को मीलों दूर पहुंचाया। जिस आग ने एक जगह लगना था वो अब 10 जगहों से भड़क उठी। गुज़िश्ता 2 सालों में इस रीजन में काफी नमी रही है। ये आग लगने की दूसरी बड़ी वजह है। 2022 और 23 में यहाँ बारिशें हुई जिनके सबब यहाँ बहुत से खुदरू पौधे उगे हैं। अप्रैल 2024 से लेकर अब तक यहाँ बारिश नहीं हुई है जिसके सबब शदीद खुश्क साली है। इस खुश्क साली की वजह से ये पौधे जो खुदरू पौधे और झाड़ियाँ थी ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई हैं। यहाँ के ये जो फॉरेस्ट हैं ये चैप्रियल बायोम में आते हैं जिनको हम मेडिटेरियन क्लाइमेट के फॉरेस्ट कहते हैं। इन इलाकों में अगर बारिश ना हो तो ये पौधे बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। तो ये आग की एक चिंगारी से भड़क उठते हैं। ये जंगलात अमेरिका में आग लगने की दूसरी बड़ी वजह है। लॉस एंजलिस का जो पुराना तर्ज तामीर है लकड़ी के घरों पर मुश्तमिल है जो आग फैलने की तीसरी बड़ी वजह बनी। आग ने जंगल को जला दिया, घरों को राख कर दिया, ख्वाबों को बिखेर दिया। लेकिन एक चीज जिसे ये आग छू ना सकी वो है इंसानियत का जज्बा। हर शोला हमें याद दिलाता है कुदरत के साथ हम आंगी बहुत जरूरी है। हर जलती शाख हमें बताती है कि हर छोटा फैसला बड़े नतीजे ला सकता है। आग बुझ जाएगी लेकिन सवाल ये है कि हमने क्या सीखा। ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम कुदरत का एहतराम कर रहे हैं या तबाही को दावत दे रहे हैं। आज फैसला हमारा है कि हम मुस्तकबिल को जलते हुए देखना चाहते हैं या इसे नई रोशनी देना चाहते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।